सिवाय हिंदू मुस्लिम में बांटने के भाजपा तो ले आए लोग, आरएसएस की देन है भाजपा का राज जो है, लेकिन कभी इस दिशा में नहीं सोचा गया। आपको ये शायद मालूम हो कि यहाँ पर 30 ईयर्स से कोई फीमेल एमएलए नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियाँ हैं। मुस्लिम इलाकों में बीजेपी वाले बिल्कुल जाते नहीं, एज इफ वो उनका क्षेत्र ही नहीं है। अभी बीजेपी के राज में कितनी सुरक्षित है महिलाएं, जरा मुझे बता दें। स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रही है किसी बहुत पतले ये बरेली से सपा की प्रत्याशी हैं सुप्रिया एरन। जब मैं नोएडा से निकली थी तब मेरी एक दोस्त ने कहा था कि सोनल जब फील्ड पर जाओ तो मुझे दिखाना कि एक महिला प्रत्याशी कैसे प्रचार करती है। यही देखने के लिए हमने इनसे कहा कि हम आपसे तभी बात करेंगे जब आप फील्ड पर होंगी, जब आप लोगों से वोट मांग रही होंगी। तो इस वक्त हम बरेली के, ये इलाका कौन सा है? माधोबाड़ी कहलाता है। माधववाड़ी इलाके में है, ये दलित बस्ती है। यहाँ पर पीछे वाली दलित बस्ती, अच्छा, हम वहाँ पर इनसे बात कर रहे हैं। आसपास भीड़ भी इकट्ठा है और हम बातचीत शुरू करें। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगी, क्यों कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई आप? ये सवाल का जवाब देते देते मेरे ख्याल से इलेक्शन जीत के ही दिखाना पड़ेगा। जी, ये मकसद ये था कि अगर हम कांग्रेस से खड़े होते और सपा से भी एक प्रत्याशी खड़ा होता, दोनों की हमारी फाइट में फिर बीजेपी निकल जाती। इस वक्त हमारा इरादा है बीजेपी मुक्त उत्तर प्रदेश करने का। हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बहुमत वाली सरकार हो और हम निजात दिलाएं पब्लिक को इस जुमले वाली सरकार से, जो सिर्फ बातें करती हैं और धरातल पे कुछ काम नहीं करती। तो विचारधारा के स्तर पर आपको कोई डिफरेंस नहीं लगता सपा और? इससे नहीं लगता, ये भी हम भी समाजवादी सोच के लोग हैं और ये भी समाजवादी। जब मेरे हस्बैंड प्रवीण सिंह एरन जी इस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं। हमने पहले भी बहुत पहले कांग्रेस को छोड़ा था, सिर्फ विचारधारा के। जब वीपी सिंह जी ने जनता दल बनाया था तब हम लोग उनके साथ शामिल हुए थे और फिर एक विघटन होते होते जब मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाई तो ही वॉज द फाउंडर मेंबर मेरे हस्बैंड। और 93 में एमएलए बन के आए थे, 35,000 से जीत कर आए थे बरेली कैंट से ही। तब कैंट का दूसरा स्वरूप होता था, उसका परिसीमन में दूसरा होता था। अब इतने सालों बाद ये लगा कि कांग्रेस के में जो हमारा मकसद है इस वक्त, जो हम देश बिक रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, वो सब हो रहा है। कांग्रेस में रहते इनको हराना हम लोग नहीं हरा पाए शायद, क्योंकि वही होगा कि सपा और हम अलग लड़ेंगे, फिर वोट का विघटन होगा। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये क्यों ना अखिलेश जी का साथ दिया जाए। तो इस वक्त टक्कर सपा और भाजपा की है, आप लोग सब देख रहे हैं, तो उनका साथ देंगे, उनकी सरकार बने तो कुछ परिवर्तन आए। मतलब आप मानती हैं कि कांग्रेस अभी फाइट में कहीं नहीं है? मुझे नहीं लग रहा अभी, मुझे तो नहीं लग रहा अब है जी। तो अब क्या कांग्रेस ने यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया क्या? अब कांग्रेस और सपा में फाइट नहीं होगी? नहीं, प्रत्याशी खड़ा किया है उन्होंने, लेकिन वो फिर मैं अपनी तारीफ अपने मुँह से नहीं करना चाहती जी, वो वाली बात नहीं रहेगी। मैं मेयर रही हूँ यहाँ पर, आपको शायद पता हो कि मैं जब मेयर लड़ी थी तो मैं सबकी ज़मानत जब्त हुई थी, 70,000 वोट से मैं जीती थी। एक पर्सनालिटी का भी होता है, मुझे लगता है मुझे लोग पसंद करते हैं, लेकिन पसंद करने के बावजूद जो जो चाहिए होता है ना वोट बैंक, वो वोट बैंक कुछ हमारे पास अपना तो पर्सनल तो था, लेकिन बीजेपी को हराने वाला नहीं था। 2 बार से बीजेपी के एमएलए इसीलिए बन रहे थे कि मुस्लिम वोट का विघटन हो जाता था और हिंदू वोट को ये लोग पोलराइज कर लेते थे, ये पोलराइजेशन होता था यहाँ पर। उसको रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया। अच्छा, तो आप इतने साल कांग्रेस में रही, इतने साल आपने कांग्रेस में काम किया, सब कुछ किया, तब ऐसा नहीं फील हुआ कि ये पार्टी नहीं है? उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं आएगी पार्टी। हम चाह रहे थे देश को एक ऑपोजिशन मिलता रहे। कांग्रेस मुक्त भारत लोग जैसे करना चाह रहे थे, हम नहीं चाह रहे थे कि हम चाह रहे थे डेमोक्रेसी सर्वाइव करे, लेकिन मैं धीरे धीरे देखा कि नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस अभी 1-2 चुनाव तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था और वो ये चुनाव बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर इसमें यूपी में नहीं हटी भाजपा तो फिर 2024 में भी मुश्किल हो जाएगा, और 2024 में अगर फिर भाजपा आ गई तो फिर तो देश को आप समझ लीजिए फिर इलेक्शन भी नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल हनन होगा और पूरा देश बिक जाएगा, नेशनलाइजेशन, सब चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएंगी, सब जगह संविदा पे कार्यक्रम वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम होने लगेंगे, नौकरियां ख़त्म, सबका मुंह बंद। फिर तो मतलब ये हम नहीं चाह रहे हैं। ये बिल्कुल एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का पोस्टर थी आप यहाँ से खबरों में, इसलिए भी चर्चा में। मैं भी महिला हूँ और मैं लड़ सकती हूँ। तो प्रियंका का फोन नहीं आया कि भैया क्या समस्या हुई? ये बड़ा मुझे अफसोस है आज भी कि उन्होंने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया, ना पहले टिकट जब उन्होंने दिया था तब भी नहीं फ़ोन किया और उसके बाद भी उन्होंने कोई फ़ोन किया। मुझे लगता नहीं उनको मेरे जाने से कोई दुख है। आपको नहीं लगता कि उनको आपके जाने से कोई दुख है?
क्या मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर आप चुनाव लड़ रही हैं? ये मुद्दे मेरे अकेले नहीं है कैंट के, ये पूरे यूपी के जो मुद्दे हैं वही यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पर भी युवा परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी हद से ज़्यादा परेशान है, और महिलाओं की सुरक्षा का तो आप हाल देख ही रही हैं। हर रोज़ अखबार में इतने रेप, इतने मर्डर्स, इतने डकैतियाँ आप देख रही हैं रोज़। ये डर बैठा के जो इनका एक तरीका है वो हो जाएगा, गुंडा राज आ जाएगा, तालिबान आ जाएगा, और यहाँ पर तो मुस्लिम आ जाएंगे, हिंदुत्व खतरे में। ये जो इनकी डराने की जो एक टेक्निक्स है, इससे हम लोग पब्लिक अब ऊब चुकी है। पब्लिक सब समझ रही है क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी इतनी ब्रूटल मेजॉरिटी है। तो ओपनली शायद नहीं कह रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ यूपी में भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं इनके विधायक। ठीक है, एक तो आपने ये जो कम्युनलिज्म का मुद्दा उठाया, बरेली के लोकल मुद्दे क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ की जनता की क्या समस्याएं हैं? आप जब लोगों से, आप इतने सालों से यहाँ रहती हैं, आप मिलती होंगी, आपको बताते होंगे, वो महिलाएं बताती होंगी कि हम ये चाहते हैं सरकार से। जब मैं रही थी तो यहाँ के सारे मुद्दे मुझे मालूम हैं। यहाँ के वही मतलब जल भराव की बहुत समस्या है, हर जगह जल भराव है, और सड़कें बहुत ज़्यादा, इलीगल कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिनमें विकास नहीं है। जब इलीगल होंगी, जब अनऑथराइज्ड होंगी, तो वो बढ़ती जा रही है, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। भ्रष्टाचार चरम पर है, जैसा कि सबको मालूम है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें तो कॉमन ही है सबके साथ। और जब एकदम से सारे काम, जिसे कहते हैं ना, कोई कोऑर्डिनेशन विभागों में नहीं है, सारा शहर खोद खाद के डाल दिया है भगवान भरोसे। अब कल को इनकी सरकार नहीं होगी तो ये अखिलेश जी के ऊपर ही आएगा सारा काम। एकदम इलेक्शन से पहले शुरू कर दिया, जैसे कि पता नहीं कितना स्मार्ट होने जा रहे हैं हम। आप स्मार्ट सिटी देख रही हैं, आपको कहीं स्मार्ट लग रही है सिटी आपको? तो ये जो जुमले हैं ना इनके, स्मार्ट सिटी और वो क्या क्या है पता नहीं, जैसे कि यही नेशनलिस्ट हैं, वो जो देश प्रेम और ये सब, ये हम हिंदू नहीं हैं, वो बहुत बड़े हिंदू हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, हम उतने ही हिंदू हैं, उनसे कहीं ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन हम धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करते। हम लोग जो हैं विकास के नाम पर राजनीति, मैं अपनी बात करूं, अपने पति की बात करूं, वो एमपी रहे हैं यहाँ से, विकास ही हमारा मुद्दा है और वही करने की इच्छा है। अखिलेश जी से पूरा सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे उम्मीद है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर बने और पूरी मेजॉरिटी से बने। मैं एक सवाल ये करना चाहूँगी, जब आज मैं यहाँ से सुबह से घूम रही थी, मैं ये देख रही थी बरेली की पहचान, जब हम बाहर थे, नोएडा थे, या जो हम मेरे जैसे लोग जो यूपी से नहीं है, हमारे दिमाग में बरेली सुनते ही आता है झुमका। हाँ, लेकिन जब मैंने यहाँ के बारे में पढ़ा, यहाँ के लोगों से मिली, तब मुझे समझ में आया यहाँ सुरमा भी बनता है, मांझा भी बनता है, यहाँ पर जरी का भी काम होता है। जो लड़कियाँ घरों में, ऐसे छोटे छोटे घरों में कोई उनको काम दे देता है तो वो घर पे जरी का काम करती हैं। उन्होंने यही बताया, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई वो रोजगार का साधन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है जहां हम जाके काम कर सके। क्या प्लान है आपका? मैं आपके माध्यम से आरएसएस और इनके सब तमाम संस्थाओं से पूछना चाहती हूँ कि कोई स्किल डेवलपमेंट पे या कहीं पर इस टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया, सिवाय हिंदू मुस्लिम में बांटने के। भाजपा तो ले आए लोग, आरएसएस की देन है भाजपा का राज जो है, लेकिन कभी इस दिशा में नहीं सोचा गया। मैं अखिलेश जी से मेरा प्रस्ताव रहेगा हमेशा, और उनकी भी ये सोच है कि जितने भी छोटे कारीगर हैं, जो स्किल लेबर है, इनको वो किया जाए, उनको सहारा दिया जाए, सपोर्ट किया जाए, और महिलाओं की जहाँ तक बात है, लड़कियों को स्वावलंबी बनाया जाए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। एक तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है सबने, और वो इकोनॉमी अभी तक पटरी पे आई नहीं है, नेशनल लेवल पे अभी भी नहीं की सरकार है, तो लेट्स सी। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बरेली में मांझा, बहुत चाइनीज़ मांझा आ गया है बरेली में, और इतना वो ख़राब मांझा है कि उससे लोग कट कट के मरते हैं। तो वो चाइनीज़ मांझा बंद हो और जरी जरदोजी वालों के लिए काम हो, उनको खासतौर से महिलाओं को। अब क्योंकि मैं एक 30 साल बाद कोई महिला यहाँ पर एमएलए आएगी, आपको ये शायद मालूम हो कि यहाँ पर 30 ईयर्स से कोई फीमेल एमएलए नहीं है, तो अगर मैं बनती हूँ तो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी महिलाओं के लिए का स्किल डेवलपमेंट और उनके लिए रोज़गार, स्वरोजगार। मतलब मैंने यहाँ देखा कि लड़कियाँ स्किल्ड भी हैं, काम भी बढ़िया कर रही हैं, काम भी आता है, लेकिन मेहनताना बहुत कम है। महीने का 3,000 रुपये मेहनताना है। मैं आपको क्यों बताऊँ वो ज़्यादातर क्या है, फिर मैं ये बात करूँगी तो लोगों को बुरा लगेगा। इट इज़ ऑल्सो वेरी कम्युनल ऑल दिस, क्योंकि वो ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियाँ हैं। मुस्लिम इलाकों में बीजेपी वाले बिल्कुल जाते नहीं, एज इफ़ वो उनका क्षेत्र ही नहीं है। मतलब 40% शेयर, 30% ऑफ द पोर्शन शेयर का मुस्लिम एरियाज़ हैं, और ज़्यादातर ये जो स्किल लेबर आप जो बात कर रही हैं, ये सारी ज़्यादातर मुस्लिम हैं, तो इनकी तरफ तो ध्यान है ही नहीं। मांझा भी मोस्टली मुस्लिम्स बनाते हैं, और इसका काम और कौन सा बताया था, सुरमे का काम भी जो है वो तो सभी कर रहे हैं। इस तरफ ध्यान ही नहीं है ना। देखिए, आप हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर देंगे, हमने लाखों करोड़ों की मूर्तियाँ बना दी, करोड़ों में मंदिर बना दिए, सब कुछ कर लिया,
लेकिन गरीब आदमी कैसे क्या कर रहा है इनको कोई इस बात की परवाह नहीं है। ये सोचते हैं ये हमने एक एहसान कर दिया, भगवान राम को एक घर दे दिया, हमने महादेव को काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी जगह दे दी सांस लेने की। ये इस तरह की सोच के लोग हैं, ये ईश्वर को रहने की जगह देने वाले अपने आप को समझते हैं। अभी आप सपा में हैं, सपा के प्रोज के लिए आप कि सपा और बीजेपी में ही टक्कर है, आप ये बात कह रही हैं। सपा नहीं, बस आखिरी सवाल ये कर रही हूँ मैं। सपा के प्रोज पे आप क्रेडिट ले रही हैं, आप कह रही हैं कि इनसे होप है, सब कुछ है। सपा का जो पुराना काल था, महिलाएं जब याद करती हैं कहती हैं हम असुरक्षित महसूस करते थे, गुंडा राज था। नाम लेती हैं वो सीधे सीधे नेताओं को और बताती हैं कि इनके राज में ये हुआ, उनके राज में वो हुआ। सपा का वो वाला जो टाइम था उससे आज भी महिलाएं डरती हैं, कम से कम बीजेपी के शासन में सुरक्षित मैं महसूस। वो महिलाएं जो प्रायोजित कार्यक्रम होता है ये काफ़ी हद तक, ऐसी सी महिलाओं को ला के खड़ा किया जाता है जानबूझकर, वो मैं मानती हूँ, मैं भी महिला हूँ। उस वक्त आपको क्या लगता है, आप भी महिला हैं, आप तो खैर यूपी की नहीं है, बीजेपी अभी बीजेपी के राज में कितनी सुरक्षित है महिलाएं, जरा मुझे बता दें ये लोग। इफ़ यू स्टार्ट कंपेरिजन की बात है, मैं नहीं कह रही कि मैं कोई जस्टिफाई कर रही हूँ। वो अखिलेश जी जो थे, जो जब चीफ मिनिस्टर रहे थे, वो और आपके अखिलेश जी में फ़र्क है, और शायद इसलिए मैंने ज्वाइन की है ये पार्टी। अगर वो वाले अखिलेश जी होते जो पहले बहुत सारे उनके ऊपर सिर पे बहुत सारे उनको गुमराह करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, अमर सिंह जी थे, इधर आज़म खान जी जब बाहर थे जेल से तो वो थे, फिर इनके चाचा जी से जो लड़ाई चल रही थी, वो सब जो एक कन्फ्यूजन था, तब मुलायम सिंह जी छत्र छाया में थे वो। लेकिन अब अखिलेश जी निकल कर एक इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट और दूरदर्शी एक युवा के नेता के रूप में उभरे हैं। तो मुझे उम्मीद है उनसे, उम्मीद पे दुनिया काम है, लेट्स सी, आई होप एक चांस देना तो बनता है, क्योंकि योगी जी के राज में मुझे नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित हुई हैं या कोई लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, आपसे तो हमने बात कर ली, हम इसी बस्ती में जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, उनसे मेरा चेहरा जी जरूर, थैंक यू। सुप्रिया एरन से तो हमने बात कर ली, इनसे वो तमाम सवाल पूछने की मैंने कोशिश की जो सवाल मेरे मन में थे, जो सवाल मुझे कुछ मेरी दोस्तों ने पूछे। अब मैं इनके पीछे जाकर देखती हूँ कि ये कैसे प्रचार कर रही है, आखिर एक महिला प्रत्याशी कैसे प्रचार करती है, ये देखने की, ये समझने की कोशिश भी मैं इनके साथ करूँगी। सुप्रिया एरन से मैंने बातचीत की। सुप्रिया एरन अभी सपा से प्रत्याशी हैं, बरेली से, और ये देखने की कोशिश की मैंने कि आखिर एक महिला प्रत्याशी कैसे प्रचार करती है। यहाँ तो मुझे बस इतना ही दिखा कि एक ई रिक्शा था, ई रिक्शा में वो बैठी, इस पूरे इलाके में घूमी, हाथ जोड़ी, लोगों से कहा मुझे वोट दो, और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने जो 8, 10, 15, 20 समर्थक थे उनके साथ वो निकल गई। ना यहाँ से पूछा किसी महिला से, किसी और यहाँ पर वोट देने वालों से, जनता से कि आपके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। अब समस्याएं जानने का और क्या तरीका होता होगा ये जाने, जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रही हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज है, मेरा नाम सोनल है, बरेली से आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं।